हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है क्या। सबसे पहले आता है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या चीजें आती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो टर्म कांस्टेंट हो, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सकती हो, यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सकती हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हो उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उनको क्या कहा जाएगा, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। एक चीज होती है आपकी मोनोमियल, एक चीज आपकी होती है क्या, मोनोमियल, और एक होता है क्या, बाइनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब क्या है, देखो, मोनो का मतलब वन और मियल का मतलब क्या होता है आपका, टर्म। ऐसे ही बाई का मतलब क्या होता है आपका, दो, और मियल का मतलब क्या होता है, टर्म। तो जिसमें एक टर्म है वो आपकी मोनोमियल कहलाएगी और जिसमें दो टर्म है वो आपकी क्या, बाइनोमियल कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा टर्म्स हो, जिसमें आपकी दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं, उसको क्या कहा जाता है, आपका पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। अब जो ये पॉलिनोमियल है आपका, ये भी तीन प्रकार का होता है। जो आपका पॉलिनोमियल है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। अब ये तीन क्या क्या होते हैं आपके, एक होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, और थर्ड क्या होता है आपका, क्यूबिक। तो जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री वन होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो क्या रहती है, टू। और जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री कितनी रहती है आपकी, थ्री रहती है। अब आप कहेंगे सर ये डिग्री क्या होता है। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आपका क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। पॉलिनोमियल के लिए आपकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि जो डिग्री है वो आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होनी चाहिए, होल नंबर। क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर। ये ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही आपका क्या मतलब माइनस में होनी चाहिए। सिर्फ क्या होते हैं, होल नंबर। और होल नंबर्स का तो आपका पता है, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो और चलते रहें। तो आपकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो आपको पता लगा कि लीनियर में वन होती है डिग्री, क्वाड्रेटिक में टू, और क्यूबिक में थ्री। तो इस चैप्टर में हम ज्यादातर या तो क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक को पढ़ने वाले हैं। तो जो क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन है आपकी, वो किस फॉर्म में रहती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या रहती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक की जनरल इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये क्या होता है आपका, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बार इतना नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, देखो फर्स्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नंबर ऑफ जीरोस का पता होना चाहिए। अब ये जीरोस क्या होती हैं, आप कहेंगे जो जीरो है वो x की वैल्यू होती है। मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, दो। जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना, जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज आती हैं। तो अगर क्या है, डिग्री टू है, तो आपकी कितनी वैल्यूज आएंगी, टू वैल्यूज आएंगी। अगर डिग्री थ्री है तो कितनी आएंगी वैल्यूज, थ्री वैल्यूज आएंगी आपकी। तो जो आपकी वैल्यूज आती हैं उनको हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जीरोस कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर क्या होता है, रिलेशन होता है किन किन के बीच में,
आपका जो जीरोज हैं उसके सम में और प्रोडक्ट में। तो जो जीरोज है वो मैंने मान ली एक जीरो, जो आपकी जीरोज हैं एक जीरो मैंने मान ली अल्फा आई, और दूसरी जीरो आपकी क्या आई बीटा। एक जीरो आपकी अल्फा आई और दूसरी जीरो आपकी क्या आई बीटा। तो जो आपका सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो जो ये आपका अल्फा प्लस बीटा है ये किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। ये आपका किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। और आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है उसको हम अल्फा इंटू बीटा से लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है आपका सी बाय ए के इक्वल। ये आपका किसके इक्वल रहता है भाई सी बाय ए के इक्वल। तो ये रिलेशन एक बार सभी लिख लीजिए। जो आपका सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। जीरोज आपके अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया अच्छे से। तो एक बार इसको नोट डाउन करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं। उसमें इसने क्या कहा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसने कहा है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट पार्ट है आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये भाई हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। क्या मैंने क्या कहा आपका यहां पर सबसे पहले हमें जीरोज निकालनी होंगी। और जीरोज आपकी कैसे आ सकती हैं फैक्टर्स से आ सकती हैं। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए 8 और जिसको प्लस या माइनस करे तो क्या आए 2। आप कहेंगे सर 4 और 2 हो जाएगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 4 माइनस 2 क्या होता है आपका 2 रहता है। तो इसलिए एक नंबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक नंबर क्या हो गया माइनस 8। देखो ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने भाई। बीच वाले नंबर को मैंने दो नंबर्स में ब्रेक किया है। एक तो क्या 4, तो 4x हो जाएगा और एक क्या 2x। हमें माइनस का 2 चाहिए तो इसके आगे मैंने माइनस लगाया और इसके आगे क्या लगाया मैंने प्लस। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपका x, तो क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों से क्या कॉमन आया आपका प्लस का 2, तो क्या रहेगा x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट तो आपकी क्या रही x माइनस 4 और दूसरी ब्रैकेट आपके क्या हो गई x प्लस 2। या तो ये जीरो के इक्वल है या ये जीरो के इक्वल है। तो एक बार मैंने x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखा, ये 4 माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही एक बार मैंने x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखा, ये 2 उधर है जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस 2। x की वैल्यू आपकी 4 और क्या रही माइनस 2। तो ये आपकी क्या आ गई जीरोज हम मान सकते हैं। इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मैंने क्या मान लिया भाई बीटा मान लिया। तो अल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है रिलेशनशिप प्रूव करना है। यहां पर कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस 8। ये a b c की वैल्यूज आ गई। अब जो आपकी रिलेशन हम देखते हैं वो क्या होता है पहला सम ऑफ जीरोज। तो जो आपका सम ऑफ जीरोज है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। अल्फा की वैल्यू आपकी 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 2। ऐसे ही आपका माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 4 माइनस 2 2 और यहाँ पर भी क्या है 2। क्या ये दोनों बराबर हैं बिल्कुल। तो आपका वेरीफाई हो गया। हमें यही तो वेरीफाई करना था सम ऑफ जीरोज। ऐसे ही आपका दूसरा क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होता है भाई, सी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। क्या आएगा, सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो 4 इंटू -2। सी की वैल्यू क्या है भाई आपकी यहाँ पर -8 और ए कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो 4 टू जा -8 और यहाँ पर भी क्या है आपका -8, तो -8 इक्वल, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों चीजें प्रूव कर दी, हमें यही तो वेरीफाई करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए एक बार। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, वही इक्वेशन चेंज है, बाकी जो प्रोसीजर है वो आपका एज इट इज रहेगा। सेकंड पार्ट में इसने कहा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज है आपकी। अब इसमें भी आपको क्या, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को प्रूव करना है। तो यहाँ पर कंपेयर करें, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका क्या आए 4, और अगर प्लस माइनस किया जाए तो भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो दिमाग लगाओ भी, क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज, लास्ट नंबर एज इट इज, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 और प्लस माइनस करें तो भी 4, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 + 2 भी क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। तो नंबर क्या आ गया 2s और 2s। हमें माइनस का 4 चाहिए, तो दोनों के आगे क्या आएगा आपका माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आया आपका 2s। क्या बचेगा यहाँ पर भाई 2s - 1। इन दोनों से क्या कॉमन आया, कुछ नहीं, हम माइनस ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया आपका 2s - 1। अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब आपने सोल्व सही किया है। अब एक ब्रैकेट तो आपकी क्या आ गई 2s - 1 और दूसरी ब्रैकेट भी आपकी क्या आ गई 2s - 1। या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, तो 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2s 1 के इक्वल, s की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/2। ऐसे यहां से 2s - 1 0 के इक्वल, 2s 1 के इक्वल, s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो दोनों जीरो बराबर हैं, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर बीटा। तो ये आपका अल्फा हो गया और ये क्या आ गया बीटा। अब हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोज। क्या देखते हैं भाई यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b/a के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई 1/2 और बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/2 माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या है आपकी 4 है। 1/2 1/2 1/2 का मतलब देखो आधा आधा और आधा मिलाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 + 1/2 क्या आ जाएगा 1, और 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो ये भी क्या आएगा 1। क्या 1 आपका 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल सर। तो इसलिए ये भी आपका प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होता है c/a। किसके इक्वल होता है भाई c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है आपका 1/2, बीटा क्या है ये भी 1/2 है। सी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 1 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। तो 1 × 1 1 रहेगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1/4
तो क्या आपका 1/4 के इक्वल होता है? बिल्कुल सर। तो इसलिए ये चीज भी प्रूव हो गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका प्रूव हो गया। तो हमारे को यही तो प्रूव करना था कि आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो -b/a के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है c/a के इक्वल। तो एक बार जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद भाई इसका थर्ड पार्ट देखें एक बार। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा? 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। ये है आपका। अब अगेन इसमें हमें यही चीज निकालनी है। तो क्या आ जाएगा भाई? देखिए भाई ऐसे दो नंबर, पहले तो ए बी सी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई 6, बी की वैल्यू भाई इसको हम इंटरचेंज करेंगे। ये आगे अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो 7x मैंने यहाँ पर लिख दिया और -3 मैंने बाद में लिखा। अब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो आपके क्या आए 18 और प्लस माइनस करें तो कितना रहे 7। तो 9 टू जा 18 होता है और 9 - 2 क्या रहता है 7। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख लीजिए, लास्ट एज इट इज। नंबर क्या आ गया 9x और 2x। भाई इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे प्लस, तभी तो ये आएगा -7। तो आपका क्या रहा यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आया भाई आपका 3 और x भी कॉमन आया। तो यहाँ क्या बचेगा 2x और इन दोनों से क्या कॉमन आया आपका 3। ऐसे यहाँ पर इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट तो आपके क्या आ गई 2x - 3 और एक ब्रैकेट आपकी क्या आ गई 3x + 1। क्लियर है भाई? अब या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है, यानी कि या तो 2x - 3 0 के इक्वल है। 2x किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/2 या फिर 3x + 1 0 के इक्वल है। यहां से 3x 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/3 या फिर ये वैल्यू आ सकती है। तो x की आपकी दो वैल्यू आ गई, एक तो 3/2 और एक क्या 1/2, वही 1/3। इसको हम अल्फा मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं भाई बीटा। अब हमें क्या निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। तो जो आपका सम ऑफ जीरोस है उसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं किसके इक्वल -b/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1/3। ऐसे ही b की वैल्यू क्या है आपकी, यहां से देखें तो -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू क्या है आपकी 6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 6, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 7/6। 9 - 2 7/6 और 7/6 दोनों इक्वल आ गए। बिल्कुल, तो सम ऑफ जीरोस आपका प्रूव हो गया। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। सी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर -3 और a की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 6। इससे ये कटा तो क्या बच गया भाई -1/2 और यहाँ पर इससे ये कटा तो ये भी क्या बच गया -1/2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस भी हमने प्रूव कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने प्रूव कर दिया। तो हेंस वेरीफाइड क्या हो जाएगा भाई आपका हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट देखिए भाई फोर्थ पार्ट। तो जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें इसने क्या कहा
4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ये है आपका। अब ये और ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए, इसको क्या मैं 4u² प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। कंपेयर करें, a की वैल्यू 4 हो गई, ऐसे ही आपकी b की वैल्यू 8 हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहां इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है आपका, 4u। क्या बचेगा, यहां पर u बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। या तो ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल। तो अगर 4u 0 के इक्वल है तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। और अगर u प्लस 2 0 के इक्वल है तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2। u की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, -2। तो u की दो वैल्यू आ गई हैं। एक को मैंने अल्फा मान लिया यहाँ पर और एक को क्या मान लिया यहाँ पर, बीटा। तो आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या -b/a। अल्फा की वैल्यू है आपकी 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी भाई 8 और a की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो क्या आ गया, -2। इसको काटेंगे तो भी क्या आएगा, -2। क्या -2 और -2 इक्वल होते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज वेरीफाई हो गई आपकी। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल, c/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई आपकी 0 और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो 0 इंटू -2। c की वैल्यू भी क्या है आपकी 0 और a की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो ये क्या आ गया, 0 और 0 के नीचे भी कोई नंबर 0। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो हमें यही तो करना था। देखिए कितना ज्यादा सिंपल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्या, यही भाई, यहां पर हम a लिख सकते हैं और ये आपका बेटा था। हाँ, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व किया जाए तो भी ध्यान से देखो, यहां पर ये है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t माइनस √15 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। टी स्क्वायर तो एज इट इज, मैंने 15 को √15 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, a माइनस b और a प्लस b, ये बन सकता है। या फिर अगर आपको ये सोल्व करना नहीं आ रहा तो और आसान कर लेते हैं इसको। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो देखिए, ये माइनस का 15 है, पहले तो a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या, t² माइनस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। हाँ, अब यहां से देखिए, ये माइनस का 15 है, उधर जाएगा प्लस का 15, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √15। तो एक 0 तो क्या आएगी, अल्फा मैंने मान लिया प्लस का √15 और बीटा मैंने क्या मान लिया, माइनस का √15। भाई मान सकते हैं, बिल्कुल। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, √15 माइनस √15 हो जाएगा। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 0 और a की वैल्यू क्या है, 1। ये तो कट के 0 हो गया और यहाँ भी क्या है, 0। तो सम ऑफ जीरोस आपका प्रूव हो चुका है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस √15, सी की वैल्यू क्या है भाई आपके यहाँ पर -15 और ए की वैल्यू क्या है 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -15 और यहाँ भी क्या है, माइनस का 15। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो उम्मीद है आपका, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाता है तो आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बिल्कुल ही ऐसा इसका क्या, सिक्स्थ पार्ट है। भाई सिक्स्थ पार्ट आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसके साथ हम सिक्स्थ पार्ट भी इसका ट्राई कर सकते हैं।
तो अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरली यहाँ पर 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको उधर लेकर जाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आपका मेन फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जहां पर एस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, और पी क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एस होता है सम ऑफ जीरोज और पी होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो भाई सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सम कितना दे रखा है, मतलब जीरोज दे रखे हैं। इसने क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट आपको दे ही रखा है, तो सम कितना दे दिया भाई, 1/4, और प्रोडक्ट कितना दे दिया, -1। तो इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है, क्या आ जाएगा, एस स्क्र माइनस, भाई एस की वैल्यू क्या है, 1/4 दी है इसने, तो एस की जगह 1/4 रखेंगे, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, क्या ले सकते हैं, 1। एलसीएम क्या आ गया भाई आपका 4। अगर 4 को यहाँ करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x रहेगा और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है। तो इसलिए आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बतानी थी, तो हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, बस हमें ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है, आपके आंसर आ जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए भाई, बिल्कुल ही आसान है। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है भाई, हाँ क्या कहा है इसने, सम जो है √2 है और प्रोडक्ट 1/3 है। पुट करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सम की जगह √2 और प्रोडक्ट की जगह 1/3। भाई एलसीएम ले तो यहाँ पर कुछ नहीं 1, यहाँ पर कुछ नहीं 1, एलसीएम क्या आ गया 3, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। 3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है क्या रहता है, 0। तो इसलिए क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए भाई, थर्ड पार्ट में इसने कहा जो सम है वो 0 है और प्रोडक्ट कितना है √5। अगर ऐसा है वैल्यूज पुट करें तो एक्स स्क्वायर, सम की जगह 0 आएगा और प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा √5। तो ये आपकी इक्वेशन बन ही गई, बस इसमें तो एलसीएम भी लेना नहीं लेना। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे भाई इसका फोर्थ पार्ट, आप फिफ्थ पार्ट आप ट्राई कर लेंगे। मैं एक पार्ट सिक्स्थ और करा देता हूँ यहाँ पर लास्ट पार्ट, क्योंकि लास्ट बच्चों को मुश्किल लगता है। तो सिक्स्थ पार्ट में सम कितना दे रखा है 4 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4, तो 4x और प्रोडक्ट कितना है 1, तो 1। बस ये जो है आपका आंसर रहेगा। तो भाई आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने फर्स्ट का 6th पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ा है और सेकंड का आई थिंक 4th और 5th पार्ट है। तो आप लोग ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकाल लाएंगे। तो उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।